हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम जो है हमारे पर्वत पठार और चोटियों वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद जो हम आपके सामने हैं बेसिस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेके आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे बेसिस के क्वेश्चंस हैं। अब आपके क्वेश्चंस चलेंगे ज्योग्राफी के, और ये जो लाइव टेस्ट सीरीज़ है हमारी डेली दोपहर को 1 बजे आपको जो है देखने को मिलती है। अगर आप लोग फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 255 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चिनाब, व्यास, रावी, सतलज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है इसमें से इसका उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट है 256 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? केवल व्यास और रावी, केवल व्यास और चिनाब, केवल चिनाब, रावी और सतलज, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। नेक्स्ट है आज का 257 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? सतलज, रावी, चिनाब, झेलम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि सतलज नदी। नेक्स्ट है 258 नंबर का क्वेश्चन। हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो देखिए, जो हिमालय को काटकर और बहाकर जो बहकर आने वाली नदियां हैं वो हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। नेक्स्ट है आज का आपके सामने 259 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, हिमालय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे सामान्य जो है नति दिशा के विपरीत प्रभावित होती हैं। उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाया है। तो इसमें से आपको कूट छांटना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इंगित करता है कि वे नदियां हिमालय भू आकृतियों से पुरानी है? केवल दो, केवल एक और दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, यानी कि केवल दो। तो देखिए नेक्स्ट है 260 नंबर का क्वेश्चन। किशन गंगा एक सहायक नदी है? चिनाब की, रावी की, झेलम की या व्यास की? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जो झेलम की। नेक्स्ट है 261 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? रावी, सतलज, चिनाब या व्यास? तो देखें इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि सतलज नदी का। नेक्स्ट है आज का 262 नंबर का क्वेश्चन। दूध गंगा निम्न नदी में से किस में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिमी और बंगाल। क्या दूध गंगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि जो दूध गंगा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है 263 नंबर का क्वेश्चन। तो देखें, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? श्योक, जस्कर, सिप्ती, सतलज, श्योक, सिप्ती, जस्कर, सतलज, जस्कर, श्योत, सतलज, सिप्ती, जस्कर, सतलज, श्योत, सिप्ती। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि श्योक, जस्कर, सिप्ती और सतलज। नेक्स्ट है आज का 264 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी व मुख्य नदी, एक साइड सहायक नदी दे रखी है और उसके सामने ही उसकी मुख्य नदी दे रखी है। तो चंबल के सामने नर्मदा, सोन के सामने यमुना और मानस के सामने ब्रह्मपुत्र। तो उपरोक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? केवल एक और दो, केवल एक, दो, तीन, केवल दो और तीन, या केवल तीन?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 3, यानी कि मानस ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है 265 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है रावी, चिनाब, व्यास, सतलज। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सतलज। नेक्स्ट है आज का आपके सामने 266 नंबर का क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो देखें ऑप्शन, सतलज, रावी, व्यास या चिनाब। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए वाला, यानी कि सतलज। नेक्स्ट है आज का अपना 267 नंबर का क्वेश्चन, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, भिलंगना नदी का, जलकुर नदी का, पिलंग गंगा नदी का या बाल गंगा नदी का? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि भिलंगना नदी का। नेक्स्ट है आज का 268 नंबर का क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक जो है वो क्या है? तो देखिए शहडोल जिले में सोनमुड़ा, शहडोल जिले में अमरकंटक, बिलासपुर जिले में बच्छरवार या मंडला का पठार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि शहडोल ज़िले में अमरकंटक। नेक्स्ट है 269 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, यमुना, गंगा, रामगंगा या झेलम? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि झेलम। नेक्स्ट है आज का 270 नंबर का क्वेश्चन, भारत में यरलुंग सांग्यो नदी को किस नाम से जाना जाता है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या महानदी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 271 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं, दिबांग, कमेंग, लोहित? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनना है, केवल एक, 2 और 3, केवल एक और 3 या 1, 2 और 3? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है 272 नंबर का क्वेश्चन, नाथपा झाकरी जिला जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, व्यास, रावी, स्पति या सतलज? तो देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, यानी सतलज नदी पर। नेक्स्ट है आज का 273 नंबर का क्वेश्चन, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, सिंधु, चिनाब, झेलम या सतलज? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि सिंधु नदी। नेक्स्ट है आज का 274 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि पंजाब हिमालय। नेक्स्ट है आज का 275 और अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, और हम ये 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है, अनुवर्ती अफवाह का, पूर्ववर्ती अफवाह का, परवर्ती अफवाह का या अध्यारोपित अफवाह का? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी पूर्ववर्ती अफवाह का। तो फ्रेंड्स हम ये 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट तैयारी करनी है वो भी बेसिन्स की ही करनी है, उसके 20 क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे, कल आपका उसका टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको जो क्वेश्चन से बहुत पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हों तो आप लोग जैसे जैसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड फ्रेंड्स जैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है लाइक तो आप ऐसे किया कीजिए। और फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।